भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के 22वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ मास के दिन सर्वाधिक बड़े होते हैं। इस कारण सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ मास कहा गया है। ज्येष्ठ मास का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इस माह में गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस कारण इस मास में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है और इसी महीने में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान से मिले थे। इसके साथ ही ज्येष्ठ महीने में भगवान शनि देव का जन्म भी हुआ था। प्रिय भक्तजनों, हमें ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन नित्य सुबह सुबह स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनना अति ही फलदायी माना जाता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 22वें दिन की कथा का रसपान करते हैं। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती है। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पारणा करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, षडानन आप इस व्रत की विधि हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। भक्ति से नमोवेव सप्ताहे इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगद्धात्री, आज से लेकर 3 रात्रि प्रातः मैं आपकी पूजा करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसी सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे शुभ्रे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो। उसके पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। स्वर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या फिर सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है, हे ओंकार पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे शुचि स्मित, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और संख्य मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुवर्ती, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव,
आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यव्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर लें। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो 3 दिन तक व्रत को अवश्य करें। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करें। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती हैं, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क, आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाता है। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधीप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता, जूता दान करने से राजा होते हैं। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बतलाया है और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी वह सब मैं भी कहूँगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य वट सावित्री व्रत वर्णन 22वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, धर्मराज की जय, वट सावित्री व्रत की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लग रही हो तो इन्हें लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी कथाओं के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलते रहें। धन्यवाद।